नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर रीवा से है, जहां कमांडो अरुण गौतम ने बीते दिन मीडिया से रूबरू होकर जेल के अंदर के भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, जिसके बाद एक ऑडियो और फोन पे का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सामने आया, जिससे तो यही लग रहा है कि जेलर से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी संलिप्त नजर आ रहे हैं। ये ऑडियो दलाल और कमांडो अरुण गौतम से बातचीत का सामने आने के बाद एक बार फिर रीवा का केंद्रीय जेल चर्चा का विषय बना हुआ है। जेलर, एडीजी और जेल मंत्री को इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। आइए सुनाते हैं कि समाज सेवी एवं कमांडो अरुण गौतम ने जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद क्या कुछ कहा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, युवराज सिंह जी बोल रहे हैं? जी कमांडो अरुण गौतम बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपके खाते में जब मेरे ऊपर निशान लगा था 7 सितंबर 2022 को 2000 रुपए जो गया था वो किसके आदेश से गया था? मुझे याद नहीं है। वो याद रखिए, क्योंकि अभी मैं डीजी के पास जा रहा हूँ और अभी कल मैं मीडिया में अपना इंटरव्यू दिया हूँ। तो चूंकि मैं समाज सेवी हूँ और संघर्ष करते करते जेल गया हूँ और जेल में जाके इतना बड़ा भ्रष्टाचार में देख करके स्वयं आया हूँ, तो अभी बाहर तो इसका मुद्दा उठाना पड़ेगा। तो मेरे को ये बता दीजिए कि 2000 रुपए जो चूंकि आपके मोबाइल में कॉन्फ्रेंसिंग कराया गया था जेल से ही, और फिर इसके बाद हमारे वाइफ के मोबाइल में सब रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट भी है। हमारे अकाउंट से आपके उसमें पैसा गया है, इसका भी पूरा रिकॉर्ड। पहले 1 रुपये गया, फिर 1900 रुपये गया, ऐसा करके। तो आप हमको ये बताइए कि ये कौन मंगवाया था? अकाई आपका तो अभी पूरा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे पैसे आए हैं, काफ़ी लेन देन हुआ है। और केंद्रीय जेल रीवा में वो बंदी सब कैद है, जिसका पैसा आया है वो सब केंद्रीय जेल रीवा में है। अभी उनके परिजनों से भी मेरी बात हो रही है। तो इसलिए आप ये बताइए कि किसके आदेश से पैसा जाता था? ठीक है सर, देख के बताता हूँ। वो देख करके मुझे पूरा बताइए और कॉपरेट करिए, सहयोग करिए। चूंकि भ्रष्टाचार का लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, 5 महीना फालतू में जेल मैं काटा हूँ, तो मेरा तो ये काम ही है ना। तो आप बताइए मुझे सारा चीज, है ना? कोई जस्टिस महोदय आते हैं तो आप पहले ही आपके चौहान, जो प्रशांत चौहान जी हैं, चक्कर जी, वो जो चक्कर गोल वाले हैं, जो गोल में बंदी रहते हैं, उनसे मैसेज पास करा देते हैं कि किसी का जवान खुला तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, वो बैठने काबिल नहीं रहेगा। तो अपनी चमड़ी कौन उधेड़वाए? जब आपसे बंदी फरियाद करता है, हवालाती फरियाद करता है, आप स्वयं थप्पड़ मारते हैं और आप किसी को छोड़ भी देते हैं, तो विजिट खत्म होने के बाद चक्कर उसको इतना मरवा देता है, हेलीकॉप्टर शॉट बना के हवा में उछालकर। 2 आदमी पैर पकड़ते हैं, 2 आदमी हाथ पकड़ते हैं, 2 आदमी पट्टा चलाते हैं। चक्की वाला वो पट्टा होता है, इतना बड़ा, उसमें डंडा लगा रहता है। क्या मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन आप पर लागू नहीं होता? ना होता हो तो आप मुझे बताएं, वो तो आप पर भी लागू होता है। क्या आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरा को आप कभी चेक कराए हैं कि श्रीमान हम इतना पिटाई करते हैं, जो अधिकारी साहिबान आते हैं या जो जस्टिस साहिबान आते हैं, तो आप कभी दिखाए कि सीसीटीवी कैमरा हमारा देख लीजिए? आप जो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, एक समाज सेवी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, जितना हमारे खिलाफ वहां भैया थाने में चिट्ठी भिजवा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप संस्था में सुधार कराइए और यह लड़ाई अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक। आप हमारे थाना प्रभारियों को फोन करते हैं, एसडीओपी साहब को फोन करते हैं कि उसको गिरफ्तार कराओ, कमांडो को, और जेल भेजो। क्या करोगे आप? वहां पर मुझे मरवा दोगे? अभी 1 नहीं, 1000 नहीं, कई हजार कमांडो जन्म ले चुके हैं। और यह कालाबाजारी अगर आप साबित कर दो कि जेल में कालाबाजारी नहीं हो रहा है
तो रीवा की धरती में कमांडो दोबारा पैर नहीं रखेगा और समाज सेवा वहीं से मैं बंद कर दूंगा। मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन 2000 रुपए हुआ है, युवराज सिंह के अकाउंट में हुआ है, वो सब झूठा है। एनएसए के दौरान मेरे ऊपर रास्ता लगा था। 7 सितंबर 2022 को समय 10:02 में 4 मिनट 26 सेकंड बाद मेरे पत्नी से मेरा कॉन्फ्रेंस ले करके आपके प्रशांत चौहान ने करवाए थे। में कमांडो दोबारा पैर नहीं रखेगा और समाज सेवा वहीं से मैं बंद कर दूंगा। मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन 2000 रुपए हुआ है, युवराज सिंह के अकाउंट में हुआ है, वो सब झूठा है। एनएसए के दौरान मेरे ऊपर रास्ता लगा था। 7 सितंबर 2022 को समय 10:02 में 4 मिनट 26 सेकंड बाद मेरे पत्नी से मेरा कॉन्फ्रेंस ले करके आपके प्रशांत चौहान ने करवाए थे और 20,000 रुपए का डिमांड करवाया था, जिसमें मैं अपने पत्नी को बोला हूं। वो रिकॉर्डिंग अभी वायरल में नहीं किया हूं, अभी जरूरत आ गया है कि वो रिकॉर्डिंग वायरल हो। एनएसए मेरे ऊपर रास्ता लगा था, अब मेरा कैसे बात करा दिए। अगर कोई साधारण व्यक्ति जाता है, गरीब व्यक्ति जाता है, उसका टेलीफोन का आप बताते हैं कि 3 महीने का नियम है, 3 महीने में आपका टेलीफोन में बात कराया जाएगा। पैसा के लिए आप तत्काल बात करा देते हैं। एक रास्ता बंदी को जो कलेक्टर महोदय रास्ता लगा करके, मैं कलेक्टर का बंदी था, वो मेरे को भेजे थे और 7 तारीख को आप पैसा के लिए वहां मेरे पत्नी से मेरी बात करा रहे हैं। और मेरी पत्नी 13 तारीख को 18,000 रुपए ले जा करके प्रशांत चौहान को भिजवा रही है, जो मुलाकात सिपाही रहता है उससे। आपको पता नहीं है? जब आपको मैंने बताया तो आप अपना शब्द याद करिए, आप क्या बोले थे कि ज्यादा अगर नौटंकी करोगे तो नौटंकी का कीमत इतना चुकाना पड़ेगा कि सोचे भी नहीं होंगे। आपका ये शब्द था कि नहीं था? बोले कि एक बार समाज सेवा किए, अंदर आ गए हो ना, और यहां पर भी आकर के अगर ड्रामा करोगे तो आपके साथ क्या होगा आप समझ नहीं पा रहे हो। कितना हेलीकॉप्टर शॉट पड़ेगा। आपका शब्द याद है कि नहीं याद है? नहीं याद हो रहा हो तो मैं याद दिला रहा हूं। अगर आप मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं भी करते तो भी मैं आपकी आवाज उठाता, किए हो तो भी उठा रहा। यानी मेरे से आप पैसा अभी तो लिए हो तो मैं उठा ही रहा हूं। यदि हमारे से पैसा न भी लिए होते और किसी दूसरे का एविडेंस मेरे हाथ लग जाता तो भी मैं आपके इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता। जब आप मुझे प्रशंसित करके स्वयं और मुझे बोल रहे हो कि मुझे जेल में धमकी देता था, तो प्रशंसा पत्र किस चीज का है? धमकी देने के लिए। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मेरे आवाज को दबाया न जाए। समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी इसको प्रकाशित करने का कष्ट करें, लोगों तक वायरल करें। धन्यवाद। जय हिंद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।